बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बैन कॉलर जो है स्टिच करना आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने कितनी नीटनेस के साथ ये जो गला है हमारा प्रिंटेड सूट के ऊपर ये बनकर आया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जो है ये शर्ट है, ये सिर्फ बॉर्डर पट्टी वाला सूट है, यानी कि इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है। तो इसके ऊपर जो है हम आपको बैन नेक बनाना मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो है ये मैंने पहले पट्टी ली है। इसको जो दरमियान में हमने कट वाला डिज़ाइन लगाना है लूप्स के साथ। तो पहले मैं इसकी पट्टी रेडी कर लेती हूँ। तो पहले मैं 4 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। 4 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद ऐसे इसको वी शेप देकर हाफ इंच के ऊपर तो मैं इसको कट कर दूंगी। यहाँ से मैंने हाफ इंच लिया है, वैसे मैं इसको कट कर लूँगी पहले। ये ऐसे वी शेप इसकी आई है इस तरीके से। तो साइड से भी हम 1 इंच का मार्जिन छोड़कर जो है बाकी कट कर देंगे। तो अब मैं इसको कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करके रेडी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ऊपर पहले हम इसका नेक कट करेंगे। तो मैंने 3 इंच के ऊपर निशान लगाया पहले। 3 इंच ही लंबाई और 3 इंच ही चौड़ाई। इसका हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसके ऊपर ऐसे गोलाई में इसको कट कर लेंगे। और बैक साइड पे भी आपने 1 इंच के ऊपर निशान लगाना है और 3 चौड़ाई में इसका भी बॉक्स बना लेंगे। और इसका भी हम थोड़ा सा डीप कट करेंगे ऐसे। तो अब हम इसके ऊपर जो है पहले गले को रखकर स्टिच करेंगे वी शेप वाले को। सीधा शर्ट का हमने सीधा साइड लिया है और ऊपर हमने इसके बुकरम की जो पट्टी है वो उसकी उल्टी साइड है। तो पहले हम इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। और फिर इसके साइड से हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है, एक इस साइड से और एक उस साइड से। तो बिल्कुल हाफ पैर के मार्जिन से भी कम जो है हमने इसका कपड़ा लिया है। तो मैंने ये जो पट्टी थी जितना इसका गला था मैंने उतना ही रख कर इसको स्टिच किया है, सॉरी कट किया है ये बनाने में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने मार्जिन से इसको सिलाई किया है। ये देखें दरमियान की से सिलाई जो है हमने पहले लगाई थी। अब हम जो कट है हम उसके ऊपर बिल्कुल रख कर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये बैठ जाए। तो ये देखें इस तरीके से ये फिनिशिंग के साथ बैठ गया। और यहाँ पे मैंने ये पट्टी बनाई है जो इसके नीचे मैं लगाऊंगी इस तरीके से। और ये मैंने लूप्स डोरी बनाई थी। डोरी बनाने के बाद फिर मैंने इसके लूप्स कट कर लिए थे। और जिसको डोरी बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाके मैंने डोरी वाली वीडियो शेयर की हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने वी शेप में कट किया था उस कटिंग से नीचे रख कर मैंने इस कपड़े को सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी और दूसरे साइड से जो है मैं लूप्स लगाऊंगी। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से आपने लूप्स रखने हैं।
और सिलाई लगाते जाना है। मैं 4 लूप्स लगा रही हूँ फासले से, यानी कि 4 एक साथ लगाऊंगी, फिर थोड़ा फासला छोड़कर 4 दूसरे लगाऊंगी। तो आप ये चाहें तो लूप्स ऐसे भी रख सकती हैं और चाहें तो आप इसके ऊपर बटन भी लगा सकती हैं, जैसे आपकी अपनी मर्ज़ी। ये देखिए तकरीबन मैंने 1.5 इंच का फासला दरमियान में छोड़ा है और इसके ऊपर फिर मैं 4 और लूप्स लगाऊंगी। और हम यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो ये देखें कितने प्यारा डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इसके बॉर्डर जो है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पे मैंने बैक के साथ इसको ज्वाइन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे जो है कॉलर को नाप कर कॉलर कट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा 8 इंच का कॉलर आया है। अब हमने जो है लंबाई में डबल फोल्डिंग में कपड़ा लिया है, सॉरी बुकरम लिया है। इसको हम 7 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और चौड़ाई जो है वो हमारी 3 इंच है। 7 हम लगाएंगे और हमारा फिर जब हम इसका कॉलर कट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली 8 इंच पे आ जाएगा। तो ऐसे अपने इसको गोलाई में शेप देनी है और फिर 1 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे और हम इसका कॉलर जो है कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये कॉलर है, इस तरीके से ऐसे। आप जितना चाहे मर्ज़ी कॉलर ले सकती हैं, 1 इंच का भी ले सकती हैं, हाफ इंच का भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का कॉलर कट किया और अब हम इसके जो है गोलाई की शेप देंगे इस तरीके से। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर पहले प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया, डबल फोल्ड में ये कपड़ा है, मैंने डबल कर लिया था और अब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पहले अपने अंदर वाली साइड पे सिलाई लगानी है। बैन को आपने रेडी कर लेना है। यहाँ पे आप पक्का कर लें, फिर इसको दरमियान में से कट करके पलट कर हम इसका जो है कॉलर को निकाल लेंगे। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे वीडियो को। और आपके लिए ही मैं जो है नए डिज़ाइन लेकर आती हूँ। और जिन बहनों को सिलाई नहीं आती है वो भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। मैं उनको आसान से आसान तरीके के साथ सिलाई करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको पलट लिया है और फिर मैंने गम की मदद से अंदर वाली साइड पे इसको मैंने चिपका लिया था। वो उससे ये होता है कि सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और फिर एक ही सिलाई हमारी जो है बैन के ऊपर आती है। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर कर लिया था। सेंटर पे करने के बाद जो है अब हम इसका जो है नेक है इस तरीके से इसको बराबर करके इसको भी फिनिशिंग के साथ आगे से कट कर लेंगे इसकी गोलाई को। अब हम यहाँ से बैक साइड की सेंटर से ही हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखें, शर्ट को आपने उल्टा रखना है और कॉलर को आपने सीधा रखना है और बिल्कुल ढीला हाथ छोड़कर आपने सिलाई लगानी है ऐसे। और उतना ही मार्जिन पे आपने सिलाई लगानी है जितना आपने कपड़ा जो है वो छोड़ा था, यानी कि हाफ इंच नहीं, 1 पैर के मार्जिन से मैंने इसको कट किया था। और बिल्कुल खींच के आपने नहीं लगाना, ढीले हाथ से आपने इसको सिलाई लगाना है। तो ये देखिए मैंने एक साइड से लगा दिया, अब मैं दूसरी साइड से शुरू करूँगी। तो दोनों को मैं दरमियान में से पहले बराबर कर लेती हूँ और फिर मैं उसी साइड से ही इसको शुरू करूँगी। तो इससे हमारा जो है ये बिल्कुल प्रॉपर और आसान तरीके से ये जो कॉलर है लगेगा। ये देखें,
ये देखिए अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। इसको अच्छे से आपने बिठाना है पहले कलर को, और फिर आपने इसके ऊपर जो है सिलाई लगानी है। और बहुत ही आसान तरीके से ये जो है कलर लग जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर कोई समझ नहीं आती है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं आपको फिर दोबारा भी बनाना सिखाऊंगी। तो मैं इसके ऊपर ये देखिए सिलाई लगा रही हूँ, तो ये कितनी फिनिशिंग के साथ बैंड जो है वो लगेगा। ना इसमें कोई जोल आएगा और ना ही इसमें इस कोने में आके आपने इसको किसी पिन की मदद से कॉलर के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर कर लेना है और फिर यहाँ पे आपने इसको पक्का कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।